दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने अब पूरे हो गए हैं। वहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांगों को न मानने के विरोध में कुल्लू में सीटू कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रकट किया। कुल्लू के मुख्यालय सरवरी स्थित सीटू कार्यालय में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए काले झंडे दिखाए गए व मजदूर विरोधी कानून को निरस्त करने की मांग की गई। सीटू के आह्वान पर जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में अभी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अपना रोष व्यक्त किया। देखिए, आज जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरे देश में जो CI2 की अखिल भारतीय कमेटी है उसके आह्वान पर और हमारे जो CI2 की राज्य कमेटी के आह्वान पर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हर जिला के अंदर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को आज जो है नंबर 1 तो जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन उसके भी जो है 6 महीने जो है आज पूरे हो रहे हैं। जो दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार 6 महीने से लोग किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो इस उपलक्ष्य के ऊपर जो है आज, क्योंकि ये जो मोदी की सरकार जो पिछले 2 वर्षों से जो कार्यकाल के अंदर जो इन्होंने नीतियां अपनाई है, वो सारी की सारी नीतियां जो है किसान और मजदूर विरोधी नीतियां जो है इन्होंने बनाई है और उसको लागू किया है, ज़बरदस्ती लागू किया है, जिसका हम आज जो है 26 मई को काला दिवस के रूप में, ब्लैक डे के रूप में जो है पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में कोविड नियमों का जो पालन करते हुए, क्योंकि हम रैली नहीं निकाल सकते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने अपने कार्यस्थलों के ऊपर या अपने घरों में जो 4-5 लोग जहाँ गांव के अंदर रहते हैं या मनरेगा के मजदूर है, चाहे हमारी यूनियन के अंदर जहाँ काम चला भी है, वहाँ पर जो है अपने कार्यस्थलों के ऊपर जो है ये अपने प्ले कार्ड में लिखकर, अपनी मांगों को लिखकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और कुल्लू जिला के अंदर आज कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने पहले जो ये आंदोलन हमारा किसानों का जो शुरू हुआ था, वो इस बात को लेकर हुआ था कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून जो इस देश के अंदर जो है लाए थे अध्यादेश के जरिए, जिसका पूरे देश के किसान ने जो है विरोध, जो हमारे इस काम में लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि जो ऐसे लोग जो काम करें उनके लिए भी सरकार सुनिश्चित करे कि कम से कम 50 लाख का उनका बीमा हो और उनको जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में जो इस काम करने के रूप में जो लोगों को दिया जाए, क्योंकि वो जो बहुत कम पैसे में, आप सब जानते हैं कि सारे काम जो है वो आउटसोर्स में हो रहे हैं, सारे काम जो है वो ठेके पर हो रहे हैं और उनको जो है तनख्वाहें बहुत कम मिलती है। तो इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो आज के समय में काम कर रहे हैं उनको जो है पैसा भी मुहैया कराए, उनके जो है जीवन की सुरक्षा, कोविड की बीमारी से सुरक्षा के लिए भी उचित कदम उठाए। तो ये हमारी जो है कुछ एक मांगे हैं जिनके ऊपर हम जो है आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।